नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में। सूर्योदय का समय नजदीक आते देख योद्धा जाग गए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। सुबह की प्रार्थना और अनुष्ठान समाप्त करके योद्धा व्यूह रचना के लिए एकत्र हुए। राजा युधिष्ठिर के आदेश पर धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना को मकर व्यूह बनाने का आदेश दिया, जबकि कौरव योद्धाओं ने अपने सेनापति भीष्म के आदेश पर क्रौंच व्यूह बनाया। कृष्ण ने अपना पंचजन्य फूका। सेनाओं को प्रतीक्षा करवाने की इच्छा न रखते हुए सूर्य पूर्व दिशा में उदय हुआ, अपनी चमकदार सुनहरी किरणों से अंधकार को दूर भगाया और उसके साथ ही शंख बजाए गए और ढोल बजाए गए। बिना किसी व्यक्तिगत कारण के क्रोध से उत्तेजित योद्धा अपनी जान की परवाह किए बिना एक और दिन के लिए राजा दुर्योधन और राजा युधिष्ठिर पर टूट पड़े। कौरवों की व्यूह रचना को तोड़ने के लिए पांडव सेना का नेतृत्व कर रहे भीमसेन द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। उनके बीच हुए द्वंद्व में भीमसेन ने अधिक बल के साथ अपने नुकीले बाणों से द्रोणाचार्य के सारथी को मार गिराया, लेकिन फिर भी स्थिति की परवाह किए बिना पराक्रमी और अत्यधिक कुशल द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर अपने बाण छोड़े और अपने रथ के घोड़ों को भी नियंत्रित किया। जब भीमसेन कौरवों की व्यूह रचना में आगे बढ़े तो धृष्टद्युम्न ने द्रोण को रोक दिया। भीमसेन का सामना राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों से हुआ, जिन्होंने अपनी टुकड़ियों के साथ उन्हें घेर लिया। प्रचंड सूर्य के समान क्रोधित भीमसेन बिना पीछे देखे कौरवों की व्यूह रचना को छिन्न-भिन्न करते हुए आगे बढ़े। वीर और साहसी भीमसेन ने हजारों कौरव योद्धाओं से घिरे हुए उन योद्धाओं की शक्ति की परवाह किए बिना अपने तीखे नुकीले बाणों से उन सभी को मार डाला। उन्होंने हजारों हाथी योद्धाओं और घुड़सवारों को, जिनमें उनके घोड़े और हाथी भी शामिल थे, गिरा दिया। भागते हुए कौरव योद्धाओं को देखकर भीमसेन ने हाथ में गदा लेकर अपने रथ से उतरकर कौरव योद्धाओं को कुचलना शुरू कर दिया। रथों को तोड़कर और पशुओं और योद्धाओं का वध करके अपने निशान छोड़े। राजा धृतराष्ट्र के पुत्र डर के मारे अपनी सेना छोड़कर भाग गए। भीम और उनकी गदा कौरव योद्धाओं का दुःस्वप्न। भीम को देखकर धृष्टद्युम्न भीम के बनाए हुए मार्ग पर, जो भीम के पराक्रम के चिन्हों से युक्त था, भीम की ओर दौड़ा। भीम को अपने रथ पर बिठाकर धृष्टद्युम्न ने नुकीले और तीखे बाणों की वर्षा करके दौड़ती हुई कौरव सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुर्योधन के भाई क्रोध में भरकर फिर से भीम और धृष्टद्युम्न की ओर दौड़े। निर्भय खड़े भीम और धृष्टद्युम्न ने राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनकी सेना का सामना किया और अपने नुकीले बाणों से उनका वध कर दिया। द्वंद्व को समाप्त करने की योजना बनाते हुए धृष्टद्युम्न ने शक्तिशाली प्रमोहन अस्त्र का आह्वान किया और उसे दुर्योधन के भाइयों की ओर चलाया। प्रमोहन अस्त्र से घायल होकर दुर्योधन के भाई अपने रथ पर ही अचेत हो गए। द्रोणाचार्य, जो अपने पुराने मित्र राजा द्रुपद के साथ द्वंद्व युद्ध में लगे हुए थे, ने दुर्योधन के भाइयों को अचेत अवस्था में पड़ा हुआ देखा और कमजोर रक्षा की। उन्होंने द्रुपद की छाती में 3 नुकीले बाणों से वार किया और उन्हें युद्ध से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। वे धृष्टद्युम्न की ओर दौड़े। शक्तिशाली प्रज्ञा अस्त्र का आह्वान करते हुए द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न के प्रमोहन के प्रभावों को निष्प्रभावी कर दिया। होश में आने पर राजा दुर्योधन के भाई भीम के विरुद्ध युद्ध करने लगे, जबकि धृष्टद्युम्न का सामना द्रोणाचार्य से हुआ। दुर्योधन और द्रोणाचार्य के भाइयों तथा उनकी सेना के विरुद्ध धृष्टद्युम्न और भीम के बीच भीषण युद्ध देखकर चिंतित राजा युधिष्ठिर ने कहा, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न और भीम राजा दुर्योधन तथा गुरु द्रोण के भाइयों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। तुम अभी 12 महारथियों को उनकी टुकड़ियों सहित लेकर जाओ और अपने चाचाओं की रक्षा करो। अभिमन्यु, साहसी और वीर, दोपहर तक उपपांडवों, धृष्टकेतु और केकय तथा उनकी संबंधित टुकड़ियों द्वारा समर्थित अभिमन्यु ने शुचिमुख व्यूह रचना की और अपने चाचाओं की रक्षा के लिए आगे बढ़ा। जो लोग भीमा और धृष्टद्युम्न से भाग रहे थे, उनका अभिमन्यु और उनकी टुकड़ियों ने सामना किया और उन्हें क्रूरतापूर्वक मार डाला। धृष्टद्युम्न ने केकय के राजा को अपने रथ पर ले जाने देकर भीमा को मौके से हटा दिया।
धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य के साथ अपना द्वंद्व जारी रखा। लंबे द्वंद्व के बाद अपने धनुष के टूटने और घोड़ों और सारथी के मारे जाने के बाद पराजित धृष्टद्युम्न अभिमन्यु के रथ पर चढ़े और उस स्थान से चले गए, क्योंकि द्रोण ने पांडव योद्धाओं का भक्षण करना शुरू कर दिया था। अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर भीम ने दुर्योधन का बचाव कर रहे कौरव भाइयों पर आक्रमण किया। यद्यपि युद्ध भयंकर था, भीम ने अपनी पूरी शक्ति से अपने कौरव भाइयों के बाणों का जवाब दिया। भीम के बाण दुर्योधन के भाइयों को भेदने में विफल रहे। भयभीत होकर भाई दुर्योधन की उपेक्षा करते हुए भागने लगे। अपने सेनापति को सुरक्षित करने के बाद पुनः ऊर्जा प्राप्त कर अभिमन्यु अपने चाचा भीमा की रक्षा के लिए अपनी टुकड़ी के साथ वापस लौटा। अभिमन्यु और उसकी सेना ने भागते हुए दुर्योधन के भाइयों और उनकी सेनाओं पर हमला किया। अभिमन्यु और भीमा के बीच फंसे भाई अपने जीवन से निराश हो गए। भीमा ने दुर्योधन और उसकी सेना के साथ युद्ध किया, जबकि 5 के राजकुमारों ने दुर्योधन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वीर अभिमन्यु ने विकर्ण, दुर्जय और चित्रसेन के खिलाफ युद्ध किया, जबकि अर्जुन त्रिगर्तों और संशप्तकों का वध कर रहे थे। अर्जुन त्रिगर्तों से युद्ध कर रहे हैं। सूर्य ने अपना रंग चमकीले सफेद पीले से लाल रंग में बदलना शुरू कर दिया। अभिमन्यु ने विकर्ण के घोड़ों और सारथी को मार डाला और विकर्ण को चित्रसेन के रथ पर चढ़ा दिया और वे दोनों अभिमन्यु के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखते हैं। 2 शक्तिशाली वीरों का सामना करते हुए साहसी अभिमन्यु ने अपने नुकीले बाणों से विकर्ण के कवच पर वार किया, जो उसके सीने में जा घुसा। विकर्ण के वार से वह बेहोश होकर रथ में गिर पड़ा और चित्रसेन ने अपने सारथी को अपने भाई को बचाने के लिए तुरंत युद्ध के मैदान से चले जाने का आदेश दिया। विकर्ण को परास्त करके अभिमन्यु कौरव सेना का संहार करने में जुट गया। इस बीच द्वंद्व युद्ध में भीमा ने अपने कई नुकीले बाणों से दुर्योधन को घायल कर दिया। भीमा ने दुर्योधन के घोड़ों और सारथी को मार डाला। अपने 2 और बाणों से उसने दुर्योधन का धनुष और ध्वजा तोड़ दी और अपने 6 नुकीले बाणों से उसने दुर्योधन के कंधों और छाती में छेद कर दिया। दुर्योधन को असुरक्षित खड़ा देखकर राजा जयद्रथ अपनी सेना के साथ बचाव के लिए दौड़ा। जब भीमा जयद्रथ से युद्ध कर रहा था, कृपाचार्य ने अपने रथ में दुर्योधन को ले जाकर मार गिराया। उपपांडवों ने दुर्योधन के भाइयों के साथ युद्ध किया। दुर्मुख ने श्रुतकर्मा, अर्जुन के पुत्र, के घोड़ों और सारथी को मार डाला, लेकिन फिर भी अपने रथ पर निर्भयता से खड़े होकर श्रुतकर्मा ने अपने चाचा दुर्मुख के खिलाफ भयंकर युद्ध किया। दुर्मुख की छाती में वार करके श्रुतकर्मा ने कौरव सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। शतानीक, नकुल का पुत्र, अपने भाई की रक्षा करते हुए जयद्रथ और दुष्कर्ण से भयंकर युद्ध करने लगा। दुष्कर्ण ने क्रोध में आकर शतानीक का धनुष काट दिया। बिना डरे दूसरा धनुष लेकर अपने सटीक बाणों से शतानीक ने दुष्कर्ण का धनुष तोड़ दिया और उसके जवाब देने से पहले ही घोड़ों और सारथी को मार डाला। 7 बाणों से शतानीक ने दुष्कर्ण के कवच को भेद दिया और 8वें बाण से दुष्कर्ण की छाती पर वार किया, जिससे वह अपने रथ पर ही बेहोश हो गया। दुष्कर्ण को पराजित और अचेत अवस्था में पड़ा देखकर कौरव सेना और दुष्कर्ण के भाई उपपांडवों पर टूट पड़े। निर्भय खड़े द्रौपदी के पुत्र अपने शत्रुओं पर नुकीले बाणों की वर्षा करने लगे। 5 के राजकुमार उपपांडवों की रक्षा के लिए दौड़े और कौरव सेना का संहार करने लगे। कौरव योद्धा आक्रमण को सहन न कर पाने के कारण सभी संभावित दिशाओं में भागने लगे। सूर्यास्त, दिन की लड़ाई का अंत। भागते हुए शत्रुओं को घेरकर उपपांडवों और के बंधुओं ने कौरव योद्धाओं, उनके घोड़ों और हाथियों को कुचलना शुरू कर दिया। उन्हें पता नहीं था कि सूर्यास्त का समय निकट आ रहा है। कुछ ही समय में द्रौपदी के 5 पुत्रों और के बंधुओं ने हजारों योद्धाओं, उनके सवारों और उनके पशुओं को मार डाला। अपनी पलटन से पांडवों की सेना को तोड़कर भीष्म ने अपना शंख बजाया। उनके पीछे पीछे दोनों सेनाओं के महारथियों और राजाओं ने भी अपने शंख बजाए और अपनी सेना को पीछे हटने का निर्देश दिया। प्रसन्न मन से प्रसन्न पांडव अपने शिविर में लौट आए और अपनी जीत के पलों को याद किया।